नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए प्लान LIC बीमा ज्योति प्लान नंबर 860 के बारे में, जिसे LIC ने 22 फरवरी 2021 को मार्केट में पेश किया। इस प्लान में आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन बोनस मिलेगा जो पर 1050 रुपीज होगा। इस प्लान को परचेस करने के लिए LIC ने दो माध्यम रखा है। पहला है ऑनलाइन, जिसे आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी भी तरीके से LIC की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आसानी से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं किसी एजेंट के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने LIC के बीमा ज्योति प्लान पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने यह बताया है कि प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स क्या है, प्लान के बेनिफिट राइडर्स क्या कौन कौन से हैं और प्लान को लेने का बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का रीजन यह है कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्लान को लेने पर मैच्योरिटी बेनिफिट्स कितना मिलेगा, डेथ क्लेम बेनिफिट्स कितना मिलेगा, साथ साथ में अगर ये पॉलिसी किसी बच्चे के नाम पर कोई प्रपोजल परचेस करता है तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले साथ ही साथ में इस प्लान को एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे नए व्यूअर्स को यह समझने में आसानी हो जाए कि LIC की बीमा ज्योति प्लान का वो परचेस करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी इस वीडियो को देखकर ये आसानी से समझ जाएंगे कि प्लान लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लान नंबर 860 के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात करें तो जिसमें LIC ने मिनिमम एज एंट्री रखी है 90 डेज, मतलब बच्चे के नाम पे भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एंट्री LIC ने 60 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे रखा हुआ है। पॉलिसी टर्म यहां पर आप 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच में कोई भी वर्ष का एक चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जो भी आप पॉलिसी टर्म का चुनाव करेंगे उसमें से आपको 5 साल कम प्रीमियम भरना होगा। जैसे कि आपने अगर 20 साल वर्ष का चुनाव किया है तो यहां पर प्रीमियम का भुगतान सिर्फ 15 वर्ष ही करना होगा। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, सपोज आप किसी बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं, बच्चे की उम्र 90 दिन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां पर उसकी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज होगी वो 18 वर्ष होगी। वहीं अगर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, कोई 18 वर्ष का व्यक्ति है या फिर यह कहूं कि कोई 60 वर्ष का व्यक्ति है, यह पॉलिसी परचेस करता है तो उसको 75 वर्ष का नियरेस्ट बर्थडे मैच्योरिटी एज मिलेगा। मतलब 60 वर्ष का व्यक्ति यह पॉलिसी सिर्फ 15 वर्ष के लिए ही ले सकता है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में LIC ने 1 लाख रुपए रखा हुआ है। वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसे आप अपनी इनकम के अनुसार खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो इसे 25,000 से मल्टीपल करते हुए आप मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड, इस पॉलिसी में LIC ने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 4 मोड दिया हुआ है। इनमें से किसी भी एक मोड का चयन करके आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड। अगर आप मंथली मोड का चुनाव करते हैं तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में पॉलिसी खरीदते वक्त 2 महीने का प्रीमियम एक साथ में देना होगा। उस LIC के इस प्लान पर आप आसानी से लोन ले सकते हैं, जिसके लिए LIC कहती है कि पूरे 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर आपको यहां पर लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो यहां जैसे कि पॉलिसी अगर इनफोर्स कैटेगरी में है तो जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा उसका 90% अमाउंट लोन में दिया जाएगा। अगर पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है तो जो भी सरेंडर वैल्यू है उसका 80% अमाउंट लोन में दिया जाएगा। दोस्तों, अगर वहीं सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो सरेंडर पॉलिसी आप एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट चाहते हैं तो कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए तो ही जाकर आपको सरेंडर वैल्यू का यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। इस प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में देखें तो LIC ने इसमें पहला जो ऑप्शनल बेनिफिट राइडर रखा है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर।
दूसरा है LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। जिसे कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी परचेस करता है तो इन चारों राइडर में से किसी भी एक राइडर को चूज करके अपनी पॉलिसी के साथ में जोड़ सकता है। लेकिन ये राइडर वही व्यक्ति परचेस कर सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पर ये पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो यहां पर वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है, जिसके माध्यम से वो इस पॉलिसी में अगर कुछ भी दुर्घटना प्रपोजर के साथ में हो जाती है तो बच्चे को किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा, जिसके लिए बच्चे की कम से कम एज 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए तो ही प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने जितने भी बेनिफिट राइडर के बारे में बताया है उन राइडर पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप जाकर इन राइडर को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, जिसमें मैंने एक नाम कंसीडर किया, एक एज कंसीडर किया व्यक्ति का, मिस्टर अजय, जिनकी उम्र 21 साल है, जिन्होंने 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी परचेस की, जिसका टर्म है 20 वर्ष का। उसके लिए उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना है टोटल 15 वर्ष। एज ऑफ 21 में यहां पर अजय की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए पहला जो उन्हें प्रीमियम का भुगतान करना है सालाना 4.5% GST के साथ में 81,930 रुपया। लेकिन दूसरे साल से 15 वर्ष तक उन्हें सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा 80,166 रुपया। बाकी का 5 साल उन्हें प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है। और टोटल अगर प्रीमियम पेड की बात करें तो 15 वर्ष में अजय ने 12,04,254 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया। एज ऑफ 41 वर्ष में यहां पर मिस्टर अजय की पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जिसका मैच्योरिटी बेनिफिट होता है सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बोनस, जो कि 1,050 रुपया है। सम एश्योर्ड हो गया 10 लाख का और उसके बाद गारंटीड एडिशन बोनस भी हो गया 10 लाख का। तो टोटल यहां पर अजय को मैच्योरिटी पर 20 लाख रुपए की राशि मिल जाती है। अगर किसी कारण मिस्टर अजय की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे पॉलिसी के 10 साल के बाद, मतलब एज ऑफ 30 कंप्लीट होने के बाद मिस्टर अजय की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो यहां पर नेचुरल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, उसका बेनिफिट नॉमिनी को 125 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस गारंटीड एडिशन बोनस होगा जो भी 10 साल का, वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो 125 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड जो होता है 10 लाख का, टोटल 12.5 लाख रुपया, और गारंटीड एडिशन बोनस होता है 10 साल का, टोटल 5 लाख रुपया। मतलब नॉमिनी को यहां पर टोटल 17.5 लाख रुपया अमाउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो था एक यंग एज के बारे में। उसी तरह आप किसी भी एज को कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसमें मैंने एज कंसीडर किया बच्चे की 1 साल और प्रपोजर की एज है 25 साल। बाकी का जो सम एश्योर्ड है, टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, सेम रखा हुआ है। एज ऑफ 1 ईयर्स में यहां बच्चे की पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए उसके पिताजी को या प्रपोजर जो भी है उसे सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होता है 4.5% GST के साथ में 81,369 रुपया। दूसरे साल से लेके 15 साल तक यहां पर प्रपोजर को प्रीमियम का भुगतान करना होता है 79,617 रुपया। बाकी का 5 साल प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, जिसके लिए प्रपोजर बच्चे की पॉलिसी के लिए टोटल जो प्रीमियम पे कर रहा है वो 11,96,007 रुपया होता है। बच्चे के एज ऑफ 21 वर्ष में पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बोनस। तो सम एश्योर्ड है 10 लाख का और गारंटीड एडिशन बोनस है 10 लाख का। तो यहां पर टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी पे बच्चे को मिल रहा है वो 20 लाख रुपया है। लेकिन अगर किसी कारण इस बिटवीन प्रपोजर की डेथ हो जाती है पॉलिसी के दौरान, अगर उसने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन किया है और पॉलिसी के 3 वर्ष के बाद ही प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो उस सिनेरियो में प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब प्रीमियम भरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बच्चे को जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी यहां पर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था LIC का प्लान नंबर 860, जिसमें मैंने यहां पर बताया
एक यंग पर्सन अगर इस पॉलिसी को परचेस करता है तो इसमें किस तरह से उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ में अगर किसी कारणों से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में, तो यहां पर नॉमिनी जो भी रहेगा उसे डेथ क्लेम अमाउंट कितना मिलेगा उसके बारे में बताया है। और साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेता है तो उसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर का काम क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो मे भी अगर दोस्तों अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेस कर रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि आप प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर का चयन जरूर करें, जिससे किसी भी कारणवश अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चे पर प्रीमियम भरने का लोड ना आए। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने सवाल मुझे licinsurance@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ये सवाल अपने पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।